नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बजाज का दूसरा मॉडल जो हाई लेवल पे है, जिसकी माइलेज की बात करें तो 251 किलोमीटर चलता है। और प्राइस की बात करें तो लमसम इसका जो कम माइलेज वाला है उससे 20 या 25 हज़ार रुपये के लमसम माइलेज में रेट में रहेगा। रेट की हम बात करेंगे एंड में वीडियो के। पहले इस गाड़ी की लोकेशन के बारे में, गाड़ी की कैसा लुक है वो दिखा देते हैं। उसके बाद में कस्टमर का रिव्यू भी देखेंगे कि कस्टमर इस गाड़ी को ले जाने के बाद में कैसा फील कर रहे हैं, कितनी माइलेज दे रहे हैं। सारी जानकारी कस्टमर के माध्यम से ही आपको शेयर करता हूं मैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस गाड़ी का जो नाम है वो बजाज गोगो P7012 है, जो हाईएस्ट माइलेज की गाड़ी है ये। जिसमें क्या कि दो प्रकार के वेरिएंट इन लोगों ने बजाज गोगो में लॉन्च किया है। एक वेरिएंट जो होता है जिसमें आपकी माइलेज 150 किलोमीटर की होती है, बट इस गाड़ी की माइलेज 251 कंपनी दावा करती है। पर कस्टमर के रिव्यू से पता करेंगे कितनी गाड़ी ये एक्चुअल में चलती है। और इस गाड़ी में स्पेस भी ज्यादा है। इस गाड़ी की जो वैल्यू है टोटल 4,19,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है। गाड़ी में सवाल जो गाड़ी आ रही है, जो इसका दूसरा वेरिएंट है गाड़ी का, उसमें स्पेस थोड़ा कम है। इस गाड़ी के अंदर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा इन लोगों ने दिया है। आप स्पेस की बात करो तो आपको मैं बैठ के दिखा सकता हूँ। मैं अगर बैठने के बाद में भी मेरे पास में इतनी स्पेस बच जाता है आगे, या फिर आप लोकल गांव देहात में गाड़ी चलाना चाह रहे हो तो आगे सीट भी लगा सकते हो। छोटी सीट इसमें भी आराम से लग जाएगी, जिसमें बच्चे भी आ सकते हैं। कम से कम यहाँ पे सीटिंग की प्लान की बात करूं मैं तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। उसके बाद एक कस्टमर यहाँ, दूसरा यहाँ, तो 4 कस्टमर लमसम बैठ जाते हैं। प्लस में पीछे इसमें एक डिग्गी दी गई है। डिग्गी के अंदर आराम से आप सामान भर सकते हो। डिग्गी की मैं बात करूं तो डिग्गी के अंदर स्पेस दिखा सकता हूँ। भाई एक बार थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके लाइए तो ताकि डिग्गी दिखे। देखो, डिग्गी की बात करूं तो आराम से 1 क्विंटल का बोरा जो होता है, बोरी होता है गेहूं की, आराम से आ सकती है। सोचिए इसमें तो आप देखिए कि अपना भैया सामान पीछे रखवा सकते हैं कस्टमर का, और आगे आप एक सीट भी और लगवा सकते हैं। गांव देहात में आराम से इस गाड़ी में 10 या 12 कस्टमर बिठा सकते हैं। और ये स्पेस लिमिट भर का स्पेस है भैया। यहाँ पे भी आप सीट लगा सकते हो। इस जगह भी एक सीट लग सकती है जिसमें भी आप कस्टमर को पीछे बैठा सकते हो। जैसे देख सकते हो कि गांव देहातों में जो होता है, मैंने भी देखा है कि आगरा जैसे लोग शहर में पीछे सीटें होती है। डीजल जो सीएनजी जो ऑटो चलते हैं मैक्सिम बजाज का, उसके बराबर इन लोगों ने लुक दिया है। इसको हम बजाज गोगो ने बोल के बजाज का मैक्सिम भी ऑटो बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेस उतना ही है। दूसरी मैं बात करूं इसकी स्पेस के साथ साथ आगे की भी स्पेस, गाड़ी की बैटरी के जस्ट ऊपर सीट दी है, तो यहाँ पे भी आप सीट को कन्वर्ट करा सकते हो, बड़ी कर सकते हो। और आगे भी एकदम बढ़िया स्पेस दिया गया है। गाड़ी के अंदर आगे की स्पेस की मैं बातचीत करूं तो आदमी आराम से बैठ के चला सकता है। देखिए, यहाँ पे भी कस्टमर बिठा सकता है प्रेजेंट टाइम में। दूसरी बात करूं तो हैंडल इसकी जो लुकिंग है महिंद्रा की जैसे देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, महिंद्रा की गाड़ी का ऐसे मोड़ते हैं तो डायरेक्ट जाके शीशे पे लगता है। 90% गाड़ी के शीशा टूटने का कारण हैंडल ही होता है महिंद्रा का, क्योंकि गाड़ी ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो शीशा एकदम यहाँ पे होता है उनका, यहाँ से स्टार्टिंग होता है तो जाके गाड़ी का शीशे में हैंडल लगता है, जिसकी वजह से ड्राइवर के साथ भी चोट हो जाती है, गाड़ी को भी नुकसान होता है। ये 2 चीजें खास करके बजाज ने अच्छी की है, क्योंकि गाड़ी का शीशा आगे से फ्रंट में ऊपर किए हैं लोगों ने। और बाकी बात करें हम तो इसकी गाड़ी की, ये हैंड ब्रेक दिया गया यहाँ पे, जिसके हैंड ब्रेक के माध्यम से गाड़ी को लॉक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पानी की बोतल रखने के लिए इन्होंने सुविधा दी अच्छी, जिसमें क्या कि कस्टमर अपनी पानी बोतल रख सकता है। बाकी भैया गल्ला वल्ला यहाँ दिया है जो पैसा रखने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक स्टैंड भी लगा के अपना मोबाइल के लिए, यहाँ पे देखो स्पेस इन लोगों ने थोड़ा सा बनाया है, जिसमें क्या कि मोबाइल यहाँ पे आ सके। और यहाँ पे आप अपना रबड़ के माध्यम से या किसी के माध्यम से भी इसको हैंडल कर सकते हो फोन को। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे फोन लगा लिया है, तो मैं आगे ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को फोन भी अच्छी तरीके से रखे, एक प्रकार से देखे तो स्टैंड की तरह ही काम कर रहा है ये। दूसरी बात, मैं एक बात करता हूँ इस गाड़ी की आगे की, फ्रंट का व्यू इस गाड़ी का दिखाने की कोशिश करूंगा। तो भाई लाइटिंग की बात करें तो सबसे हाईलाइट लाइट दी है इन लोगों ने। ये गर्म भी नहीं होती है, गर्मी के टाइम में अगर गर्म हो जाती है, कई बार ड्राइवर क्या करते हैं कि गर्मी के टाइम में गाड़ियों की लाइट हेडलाइट गर्म हो जाती है तो बंद करना पड़ता है या उसका कांच पिघल जाता है। एलईडी लाइट है, ज्यादा रोशनी देती है, सफेद कलर में। ठीक है दोस्तों, अब जानकारी करते हैं कस्टमर से जो गाड़ी लेके गए हमारे माध्यम से यहाँ पे, तो कस्टमर का क्या रिव्यू। भाई रिंकू हमारे साथ में है, जिनको गाड़ी हमने 1 महीना पहले दी थी, 6 तारीख को ना,
हाँ 6 तारीख को। ठीक है, 6 तारीख को गाड़ी दी थी, तो महीना हुआ ही नहीं अभी। गाड़ी का नंबर प्लेट आपको दिखाई दे रहा होगा, आ गया गाड़ी का नंबर प्लेट। अब रिंकू से डायरेक्ट बात करवाते हैं आप लोगों को कि कितना रुपए डाउन पेमेंट इस गाड़ी का दिया था और कितने की EMI आ रही है और कितनी माइलेज दे रही है। क्यों रिंकू भाई, यही बात है ना? हाँ सर, ये सर 40,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया था। 40,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया था। इसमें आपको ये बताया गया था कि मिनिमम है या फिर और भी ज्यादा? नहीं, आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। देखो, कई यूट्यूबर डालते हैं कि 19,000 रुपए में ले जाओ, 11,000 रुपए में ले जाओ। नहीं सर, ये बात गलत है। ये कहीं नहीं है, सामने फेस टू फेस बंदा है। 40,000 रुपए, 35 या 40,000 रुपए होता है। अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो मिनिमम 20 हो सकता है, क्योंकि भाई का सिविल -1 था, आखिर कुछ खरीदा नहीं था, कुछ लिया नहीं था, तो 40,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया था। अब बताइए EMI आपकी कितनी की आ रही है? सर पहली EMI जो है बोला गया 14,850 रुपये की, उसमें कुछ जुड़ा है 850 रुपये का, कुछ रसीद कुछ जुड़ा, बीमा जुड़ा, लोन सुरक्षा बीमा 14,000 कुछ रुपए की फर्स्ट EMI। उसके बाद की EMI? उसके बाद की EMI है 13,999। 13,999, 14,000 रुपए। 14,000 रुपये EMI आ रही है। 36 मंथ की EMI आई है भाई की? नहीं 42 मंथ की EMI है। ठीक है, गाड़ी की माइलेज की बात करें तो कितना गाड़ी किलोमीटर आपने चला देते हो एक बार चार्जिंग करने के बाद? एक बार चार्जिंग करने के बाद भाई 1.5 दिन में कम से कम 230-35 चलाते हैं। उसके बाद फिर मतलब पूरे दिन ये चलाते हैं, फिर अगले दिन भी चला लेते हैं। मतलब पूरे दिन में ये 230 किलोमीटर इन्होंने नापा है कि गाड़ी को 230 किलोमीटर 230-35 चला लेते, फिर भी 10-20 बच जाती है। 10-20% बच भी जाता है, ये बात है। हाँ भाई, 10-20 बच जाती है। लास्ट वाली खूटी जब लिप करने लगती तो हिम्मत नहीं पड़ती। अच्छा, क्योंकि भाई देखो 230 किलोमीटर गाड़ी चलाना भी शहर के अंदर हो रहा भाई मुश्किल काम है। वही चीज है, ब्रेकर पे गाड़ी चलती है, वही चीज है। गाड़ी की मतलब मोटा जो गाड़ी की कंपनी ने माइलेज बताई, कंपनी की मेन चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। हाँ। उसको डायरेक्ट अगर चलाएंगे तो उसको दिक्कत होगी ना। हाँ। थोड़ा बहुत तो आराम उसको चाहिए। जैसे सुबह निकाले, दोपहर में घंटे खड़ी कर दिए, खाना ना खाए। ये बताइए, गाड़ी आपने ली थी यहाँ से, इस शोरूम से, तो आपको क्या क्या सहायता की गई थी? भाई हमको हमारे बहुत से लोग होते हैं कि नहीं ऐसे बातें करके पहना देते हैं टोपी जैसे। नहीं भाई, देखिए वो हमारे पड़ोसी हैं। हाँ। हमने उनको बता दिया ये मेरा घर है, सब कुछ दिखा दिया। ज्यादा आपको परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने सब कुछ बता दिया, ये उतरठिया मेरा घर है, पीछे मेरा घर है। तो आप दूसरे भी लोग कोई आना चाह रहा हो, आपकी तरह गाड़ी लेना चाह रहा हो, बिल्कुल आए तो आप भाईजान। आपने किस शोरूम से गाड़ी ली थी? भाई मेरे हम चीजें बताएंगे, बाजार उतरठिया बाजार चले जाइए। उतरठिया बाजार में जो है शोरूम की लोकेशन की बातचीत करें। आपने रिव्यू देख लिया है, रिव्यू के बाद दूसरा एक और भी है। गाड़ी की जैसे नंबर प्लेट आई है, बाइक की, ओला, रैपिडो और ऊबर तीनों हो गई है अटैचमेंट। अब कमाना चाहे तो कमा भी सकता है। ओला उबर में 250 किलोमीटर अगर गाड़ी चला देगा तो 2,000 प्लस का इसकी अर्निंग हो जाएगी। अब लोकेशन की बात करूँ मैं तो कुटटिया चौराहे से जैसे ही चारबाग की तरफ 20 कदम रखते ही भाई साहब का शोरूम है। शोरूम की लोकेशन एक बार दिखाना चाहूँगा। तो शोरूम जो नाम है इनका, सुपर व्हील बजाज के नाम से इनका शोरूम है। यहाँ पे आपको हर प्रकार की गाड़ी मिलेगी, दोनों वेरिएंट में। बजाज का गोगो समाल में और बड़े में, जिसमें समाल में क्या कि 150 किलोमीटर की माइलेज रहती है, और इसकी है जिसका नाम है P7012, इसकी माइलेज 251 कंपनी बोलती है। और 251 आपके सामने सबूत के तौर पे कस्टमर का रिव्यू देके दिखाया है। बाकी आप और दूसरी तरफ से आना चाह रहे हो तो एक बजाज का P50 का शोरूम है, उसके जस्ट सामने ही शोरूम बना हुआ है। आप यहाँ पे आके अपना DP डाउन पेमेंट जमा करके गाड़ी को खरीद सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दूँ, कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पे भी आ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको इसमें नीचे मेंशन कर दूंगा। जैसे ही आप मोर को क्लिक करोगे, मोर के क्लिक के बाद में कस्टमर यहाँ की शोरूम की लोकेशन और नंबर दोनों आ जाएगा। जैसे लोकेशन को टच करोगे डायरेक्ट आपको यहीं पे पहुँचाएगा। बाकी आपको और जानकारी चाहिए तो नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हो। बाकी गाड़ी एक नंबर की सॉलिड चीज़ें हैं, लेना चाह रहा हो तो आ सकता है। क्योंकि अभी मोन्टेरा एक कंपनी है, उसके तो एकदम बकवास रिव्यू आया है, क्योंकि कोई सर्विस के मामले में भी इशू आता है। बाकी आज भाई को जाना है सर्विस के लिए, तो पहले ही शोरूम वालों ने बोला है इनको कि भैया आज तुम्हारी सर्विस है, जाके करवा लीजिए। बाकी ऐसा काम कोई नहीं करता है कि आपको बताए कॉल कर करके शोरूम वाले कि भैया आप सर्विस करवा लो, आपकी आ गई है। या आपको खुद को ध्यान देना होता है। पर यहाँ के शोरूम वाले अच्छा लड़का है, बता देता है सबको कि भैया आपकी सर्विस आ गई है, आपका ये पार्ट आ गया है, आपकी RC आ गई है। बाकी 5 या 7 दिन के अंदर गाड़ी की RC आ जाती है। अभी 6 तारीख को गाड़ी ली थी, आज 18 या 17 तारीख है, तो आज 10 दिन 12 दिन के अंदर गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के
और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग हैं जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं, डाउन पेमेंट के मामले में मैटर फंस रहा है या बातें घुमा दे रहे हैं डीलर, उसको ले लो इसको ले लो, तो आके आप इस पे एक बार डीलर पे विजिट करके अपनी गाड़ी ले सकते हो कम कागज में। कागज का मतलब कम पेपर वर्क में, ओनली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लेके आना होगा और 30 या 40 हज़ार रुपये लेके आना होगा। आपको गाड़ी ये उसी दिन हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों।